नमस्कार, मैं मीनाक्षी गुप्ता, महावास्तु आचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, फैक्ट्री वास्तु एक्सपर्ट और मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ वो है कि महावास्तु में हम कैसे काम करते हैं, क्या थ्योरी है जिसके बेस पे काम कर कर हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो महावास्तु के जो फाउंडर हैं डॉक्टर खुशदीप बंसल जी, उनके अथक प्रयास से, उनके लगभग 30 साल से उनका जो एक्सपीरियंस है कि उन्होंने वेदों और पुराणों से जो भी ज्ञान लिया, उस ज्ञान को सही रूप में लोगों तक पहुंचाया और उनकी समस्याओं का उन्हें समाधान दे पाए। और हमें भी वही सिखाया, हम भी आगे लोगों में वही ज्ञान, वही नॉलेज और वही सॉल्यूशंस जो हैं वो बांट रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान वो लोग ले पा रहे हैं। अगर हम ये किस बेस पे काम करते हैं, महावास्तु में हम जो है वो 5 एलिमेंट की थ्योरी पे काम करते हैं। 5 एलिमेंट्स क्या? 5 एलिमेंट्स मीन्स 5 जो तत्व हैं, वो 5 तत्व जिनसे हमारी ये बॉडी बनी है, वो 5 तत्व जो पूरे ब्रह्मांड में जो हैं हर जगह हैं, वो 5 तत्व क्या हैं? जैसे कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 जो तत्व हैं ये पूरे ब्रह्मांड में हर जगह, हर एक वस्तु में विद्यमान हैं। इनके बिना कुछ भी कहीं भी संभव नहीं है जब तक ये पांचों ना हो। बाहर मीन्स हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें तो ये सब बैलेंस ही होते हैं, नेचर इनको बैलेंस करके रखती है। बट जब हम एक घर लेते हैं, मैं एग्जांपल घर का लेती हूँ, हम वर्क प्लेस भी लेते हैं, जो भी एरिया लेते हैं, हम एक स्पेस लेते हैं और हम बोलते हैं कि ये हमारा स्पेस है, हमने ये स्पेस लिया है और हम उसको बाउंड्री करते हैं। जब हम उसको बाउंड्री करते हैं, उसको अपना स्पेस बना लेते हैं, तो उसको हम बाहर के स्पेस से कट कर देते हैं। और जब हम उसको एक जगह को, एक एरिया को जब हम बना देते हैं बाउंड्री करके, तो वो उस एरिया में हमारे द्वारा जाने में अनजाने में ये जो तत्व हैं जो इम्बैलेंस हो जाते हैं। कोई एरिया बढ़ जाता है और कोई तत्व बढ़ जाता है और कोई तत्व कम हो जाता है। तो जब उस स्पेस में जो भी एलिमेंट, जो भी तत्व कम होगा या ज़्यादा होगा, उसकी वजह से जो भी असंतुलन होगा, जो भी इम्बैलेंस होगा, वो वहाँ रहने वालों की लाइफ में भी साफ नज़र आता है। उनको, उनकी बॉडी में भी उस तरह के इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारा आउटर स्पेस है, ये हमारे सबकॉन्शियस को, हमारे सबकॉन्शियस का ही एक हिस्सा है, हमारा इनर स्पेस। जब हम इम्बैलेंस कर देते हैं तो वही तत्व, वही एलिमेंट हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होकर वहाँ रहने वालों को अलग बीमारियाँ देते हैं, या फिर उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, या अलग अलग तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हज़ारों तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं। लेकिन होता वही है कि जो उनके स्पेस में, जो उनके इनर स्पेस में, उनके जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो काम करते हैं, जो उनका स्पेस है, उसमें जो इम्बैलेंस होगा वही उनकी लाइफ में भी असंतुलन पैदा कर देगा। तो हम महावास्तु में क्या करते हैं? सबसे पहले तो महावास्तु में हम लोग प्रॉब्लम के बेस पे ही काम करते हैं। जहाँ प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है, उसी का समाधान दिया जाता है। जैसे कि अभी तक हम वास्तु में देखते आए हैं, जिसको हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल वास्तु है, उसमें एक उपचार जो है वो सभी लोगों के लिए वो उपचार कॉमन होता था कि ये कॉर्नर है किसी भी एरिया का तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और उस तरीके से वो लोग 2-4 एकदम सबके लिए जो कॉमन हो वो उपचार देते थे। पर ऐसा महावास्तु में नहीं होता है। महावास्तु में हम उस स्पेस का, जिसका हमें वास्तु करना होता है, उस स्पेस का 360 एंगुलर डिवीज़न से डिवाइड करके एक 16 जोन और 32 एंट्रेंसेस निकालते हैं। अब जब ये 32 एंट्रेंसेस, प्रवेश द्वार निकलते हैं, तो उनमें से कोई प्रवेश द्वार, सिर्फ 8 जो प्रवेश द्वार हैं वही जो है वो ऑस्पिशियस हैं, शुभ हैं, और बाकी सब दिशाएं जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं। अगर आप किसी हम घर का वास्तु कर रहे हैं तो उनका प्रवेश द्वार, उनके एंट्रेंस, मेन डोर अगर किसी गलत दिशा में आ गया है, जो कि उन 32 डायरेक्शंस में जो हमने देखा है, जो 32 प्रवेश द्वार की दिशा हैं, उनमें से किसी ऑस्पिशियस डायरेक्शन में नहीं आया है, तो वो उनको वही उसी से रिलेटेड वहाँ रहने वालों को प्रॉब्लम हो जाती है।
ये और फिर जब हम उसको बिना तोड़ फोड़ के मेटल स्ट्रिप से, किसी कलर टेप से और महावास्तु के जो रेमेडियल मेथड्स हैं उनसे उसको बैलेंस कर देते हैं, तो उनकी प्रवेश द्वार से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि 5 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें से जो फायर है यानी कि जो अग्नि तत्व है, किसी घर में वो अग्नि तत्व डिस्टर्ब है, तो अग्नि तत्व जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो वहाँ जो रहने वाले हैं उनको अग्नि तत्व से रिलेटिव प्रॉब्लम होंगी। जैसे अग्नि जो देती है, लाइक उन कैश, जो हमारे घर में कैश फ्लो होता है, जो पैसा है वो अग्नि का गुण है। जो हमारी सेहत है, मतलब जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा ओज है, जो हमारा तेज है, वो अग्नि का गुण है। जो हमारा पाचन है, हम खाना खाते हैं तो पचता है, जो हमारी जठराग्नि है वो भी अग्नि का रूप है। और जो हम काम करते हैं, जिस स्पीड से हम काम करते हैं, जिस तरीके से एनर्जी से हम काम करते हैं, वो भी अग्नि से रिलेटेड है। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी अग्नि दिशा से रिलेटेड है। तो जब घर में वो अग्नि की दिशाएं वो डिस्टर्ब होंगी तो वहाँ रहने वालों के लाइफ में ये सब प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होंगे। तो जैसे ही उनको बैलेंस किया जाता है, अग्नि की दिशा कैसे डिस्टर्ब होगी, मान लीजिए कि अग्नि है, वहाँ पे कोई जल तत्व का कोई ऑब्जेक्ट आ गया, वॉशरूम है वहाँ पे, कोई टॉयलेट है, या कोई ब्लू कलर है, कोई ब्लैक कलर है, ग्रे या वाइट, इस तरह के जो कलर्स हैं जब अग्नि की दिशा में आ जाते हैं, साउथ ईस्ट में, साउथ में जब आ जाते हैं अग्नि कुंड में, तो वहाँ पर वो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। क्योंकि जैसे हमने बोला कि अग्नि है, जब आप उसमें जल तत्व ले आएंगे, वाटर ज़्यादा आ जाएगा वहाँ, तो अग्नि जो मंद हो जाती है। नॉर्मली भी जब हम देखते हैं कि आग जलती है और अगर उसमें हमने पानी डाल दे तो आग बुझ जाएगी। जब आग बुझेगी तो वहाँ पे अब कहीं आग जल रही है, आपने उसमें पानी डाला तो वो रोशनी, वहाँ की जो लाइट है, वो लाइट क्या है, हमारी एनर्जी है, तो वो लाइट कम हो गई, हमारी एनर्जी कम हो गई, अग्नि मंद हुई तो हमारा पाचन मंद हो गया। तो इस तरीके से वो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम अग्नि से रिलेटेड फेस करेंगे। और हम लोग महावास्तु में क्या करते हैं कि हम लोग उस दिशा में जो भी एंटी कलर है, एंटी ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई एंटी शेप्स हैं, वाटर की शेप्स हैं, वाटर के कलर हैं, तो वहाँ से हम उनको तत्व शुद्धि द्वारा अगर बैलेंस करते हैं या वहाँ से रीलोकेट कर देते हैं चीज़ों को, और नहीं तो मेटल स्ट्रिप से या जो कलर टेप्स आती हैं और बाकी कलर थेरेपी से उनको बैलेंस कर देते हैं। जैसे ही वहाँ पर बैलेंस होता है तो वहाँ रहने वालों की लाइफ में भी जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी वो बैलेंस हो जाती हैं। सो इतना सिंपल है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोग जो भी परेशान हैं इस वीडियो को शेयर करें, आगे शेयर करें, और हमारे जो ये सनातन विद्याएं हैं, जो हमारे ऋषि मुनि ये समाधान लिख के गए हैं, ताकि जो हमारे जनरेशन्स हैं, हमारे जो ये समाज है, ये सुखी रह सके, खुशहाल रह सके। लेकिन आजकल की मॉडर्न लाइफ में हम जो हैं वो ये सब चीज़ें जो हैं उनको भूलते जा रहे हैं, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स में डिप्रेशंस हैं, एंजाइटीज़ इश्यूज़ हैं, या और भी बहुत सारी अनेकों हेल्थ इश्यूज़ हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हस्बैंड वाइफ के, या हमारे बाहर के रिलेशन में, या समाज से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे सामाजिक रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, कहीं जाने का मन नहीं करता है। बहुत सारे अनेकों इश्यूज़ हैं जो हम इन समाधानों से सॉल्व कर सकते हैं और अपने जीवन को खुश और खुशहाल कर सकते हैं और समृद्ध कर सकते हैं। सो इन विद्याओं को अपनाओ और इन विद्याओं को फैलाइए, ताकि हमारा समाज, हमारा देश वापस से बहुत खुशहाल हो सके, और ये जो हमारी सनातन विद्याएं हैं
ये हमारी जनरेशन्स को भी समझ में आए, ये कहीं लुप्त हो ना हो जाएं, ये जीवित रहें, इसकी जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।